जय श्री कृष्णा, राधे राधे देवी और सज्जनों। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु एक्सपर्ट, धर्मगुरु भोपाल मध्य प्रदेश से। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग कुशल होंगे। आपकी कुशलता की कामना परमेश्वर परम पिता से करता हूं। और निरंतर जब मेरे कार्यक्रम नहीं होते तब मैं मॉर्निंग वॉक पर होता हूँ। और मॉर्निंग वॉक पे जो भी सुबह के कार्यक्रम नहीं होते, अगर थोड़े लेट होते हैं तो मॉर्निंग वॉक प्रतिदिन करने के लिए आ रहा हूँ, अपने स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और मन में शांति और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए। आपको भी घूमना चाहिए, आपको भी मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। स्वस्थ रहेंगे आप तो अच्छा है, आपका जीवन अच्छा होगा, है ना। तो आज बताने जा रहा हूँ जिस विषय को लेकर के मैं हूँ, बड़ा एक ऐसा विषय मेरे नॉलेज में आया जिसको सुनने के बाद मुझे लगा कि इस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए, है ना। विषय है कि हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, है ना। हमारी समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश, और इसी आशा से हम सभी लोग, हमारे कोई भी परिजन, भाई बहन, कोई भी, जब वो बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल की ओर, डॉक्टर की तरफ इस आशा विश्वास के साथ जाते हैं कि भगवान ने इनको बनाया है, ये भी भगवान के ही बराबर है, लगभग। तो आशा से जाते हैं ना कि आपका इलाज होगा। बहुत से डॉक्टर अच्छे भी हैं, आज भी अच्छे हैं, उनकी भी तारीफ करूंगा मैं। जो जिनकी फीस भी कम है, जिनके चार्जेस कम हैं हॉस्पिटल के, वो केवल जन कल्याण का काम कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं प्रणाम करूंगा। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हो गए हैं जो अब भगवान नहीं, अब वो यमराज बन गए। प्राइवेट अस्पताल इस तरीके से गाजर घास की तरह बढ़ रहे हैं हमारे देश में, प्रदेश में, हाईवे पर, और ये लूटपाट का केंद्र बन गए। यहां मरीज जब पहुंचता है या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पहुंचता है तो उसी समय हजारों रुपया उनको काउंटर पे जमा करना होते हैं। वो गरीब है, दीन है, किस स्थिति से कैसे आया है, डॉक्टरों में कोई दया नहीं होती। ऐसे डॉक्टर को यमराज की अगर संज्ञा दूं तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। जो मोटी फीस वसूल कर रहे हैं, उनके प्राइवेट वार्ड के, प्राइवेट रूम के हजारों रुपए, 5-5 हजार से लेकर 10,000, 20,000 रुपए तक पर डे का चार्ज है जिनकी डॉक्टर जो आते हैं, राउंड पर आते हैं, जो उनके चार्जेस 2-2, 5-5 हजार। बोले बाहर से डॉक्टर बुलाया, मैंने विजिट करने के लिए बुलाया। वो आता है, थोड़ी देर देखता है, माथा देखता है, मरीज को देखता है, उसकी एक फाइल थोड़ी देर के लिए ऐसे चेक करता है, हाँ ठीक है, वो ट्रीटमेंट नीचे लिख देता है। नर्स रहती है, असिस्टेंट डॉक्टर साथ में रहता है, और ट्रीटमेंट लिख करके चला जाता है। महंगा ट्रीटमेंट। उसी हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर भी होता है। सेटिंग बहुत जबरदस्त है इसमें, और इतनी दवाइयां लिख दी जाती हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं है मरीज को, वो दवाइयां बुलवा ली जाती। आपने देखा ना, एक अक्षय कुमार की फिल्म थी, बिल्कुल कड़वा सच दिखाया उसमें। व्यक्ति मर जाता है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, और डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है, देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बार बार ऑपरेशन थिएटर से लोग आते हैं, वो मर चुका है, मरे हुए व्यक्ति से पैसा वसूल कर रहे हो। अरे राक्षसों, तुम्हें डॉक्टर की संज्ञा दी किसने, पद प्रतिष्ठा दे किसने दी तुमको? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। यमराज मत बनो, तुम्हें भगवान ने इस काबिल बनाया ना, तुम्हें शिक्षा तुमने किस लिए ली है? तुम्हारा क्या प्रोफेशन है? केवल पैसा कमाना? नहीं, समाज सेवा नहीं है। अरे दीन गरीब असहाय जो आए, कम से कम उनसे तो पैसे मत लो, या उनसे नॉमिनल लो, जो तुम्हारा खर्चा लग रहा है वो लो, और जो आवश्यक दवाई हैं वो लिखो, अनावश्यक क्यों? और वही दवाइयां फिर हॉस्पिटल से वापस मेडिकल स्टोर चली जाती। बड़ा खेल है इसमें। आईसीयू में भर्ती कर दिया, व्यक्ति जनरल वार्ड में के लायक है, बस उसको देखा, चेकअप किया, बोले मोटी रकम है, अच्छा पैसा है, अच्छा पटेल है गांव का, या अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उसकी फैमिली की हिस्ट्री पहले आप लोग जान लेते हैं। बात करते करते मरीज को देखा, और क्या करते हैं आपके पापा, क्या करते हैं आपकी मम्मी, क्या करते हैं? अच्छा, भोपाल में मकान होगा आपका? हाँ। कहाँ पे है? उसने कह दिया रेरो कॉलोनी में है, साहेबपुरा, चूना भट्टी, जो पौष इलाके हैं। बस फिर आपका मीटर शुरू हो गया भाई साहब। उनको पता है कि महंगी हॉस्पिटल में आया है तो इसमें दम है, 2-4-10 लाख हम इससे ले सकते हैं, और 10-20-50 लाख के आदमी मकान बेच देता है, ज्वेलरी बेच देता है,
खुद को बेचने के लिए खड़ा हो जाता है, मेरे माता पिता बच जाएं, किसी भी सूरत में बच जाएं। तो क्या डॉक्टरों का ये दायित्व है या ये कर्तव्य है? मैं पूछ रहा हूं डॉक्टरों से। आपको दया नहीं आती? आप माना हो या दाना हो, आप मरीज को तो मार ही रहे हो, उसके परिजनों को भी जिंदा जिंदा रहते हुए मर जाते हैं वो लोग, अकंठ कर्ज में डूब जाते हैं इलाज कराते कराते, और मरीज भी नहीं बच पाता और वो जिंदगी भर कर्जा भरते रहते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो अत्याचारी डॉक्टरों, कुछ शर्म करो। ईश्वर ने आपको शिक्षा दी है, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ईश्वर ने आपको धन वैभव विलास विस्तार पद प्रतिष्ठा दी। अरे कम से कम उसका तो शुक्रिया अदा करो। समाज का जो निम्न वर्ग है, जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, कम से कम उनके लिए इलाज फ्री कर दो। समाज सेवा का कुछ तो उदाहरण प्रस्तुत करो। या जो आपकी फीस बनती है तो नॉमिनल फीस लो ना, आप कौन मना कर रहा है आपको? उतनी दवाइयाँ लिखो जितनी उसको आवश्यक है। अनावश्यक आपने हॉस्पिटल में क्यों भर्ती कर रखा है? क्यों उसका मीटर बढ़ा रहा है? क्यों बिल बना रहा है? चाहे आयुष्मान कार्ड वाले हों, कोरोना काल में देखा ना आपने कितना घपला हुआ है। फर्जी भास्कर ने, दैनिक भास्कर अखबार प्रतिष्ठित अखबार है एक हमारा प्रदेश का, प्रदेश यानी अनेक राज्यों से प्रकाशित होता है, उसमें बहुत बड़ा वो निकल के आता है स्कैम। भास्कर वालों ने दिया था, कोई एक मरीज था वैरसिया तहसील के आसपास का, कोई उसका नाम याद नहीं है मुझे, वो बेचारा बीमार ही नहीं हुआ, उसकी फाइल बन गई। आयुष्मान कार्ड के 2.5 लाख रुपए उसके ले लिए दलालों ने, डॉक्टरों से मिलकर के, पूरी सेटिंग नीचे से ऊपर तक। तो मंत्रालय तो भ्रष्ट हो ही जाते हैं, मंत्री संतरी नेता सब भ्रष्ट हो जाते हैं। तो भ्रष्टाचारियों, अरे कुछ तो डरो ऊपर वाले से, कुछ तो डरो। पाप का घड़ा एक दिन भरता है और जिस दिन फूटेगा ना, नाना नानी याद आज, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही मरेंगे जिस प्रकार से तुम गरीबों का दिल दुखा रहे हो, लूट पाट कर रहे हो, जिंदा रहते उनको मार रहे हो। वेंटिलेटर पे मरा हुए व्यक्ति, मुर्दे की भी फीस ले रहे हैं आप, मुर्दे के भी पैसे ले रहे हो, है ना? आप तो डेड बॉडी भी देते हो जब जब उसका पूरा बिल भरवा लेते हो। अरे अत्याचारियों, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा मैं भोलेनाथ से बोलता हूँ। कोई रहम नहीं होना चाहिए ऐसे अत्याचारी डॉक्टरों पर, कोई रहम नहीं, और भ्रष्टाचारियों पर भी नहीं। जो भ्रष्टाचारी, अभी कल एक कोई बड़ा भ्रष्टाचारी, मशीनें भी थक गई, खराब होने लगी मशीनें, पैसा गिनते गिनते बोरों में कुंटलों से पैसा निकल रहा है, करोड़ों अरबों रुपया निकल रहा है। एक नगर निगम के कर्मचारी के पास में, एक सिंगरौली का एक केस कल था, मैंने देखा था। वहां पे एक बाबू या एक पीए कोई था, करोड़ों रुपए पैसे का संग्रह ऐसे कर रहे हैं, बहसीपन है। इतनी तृष्णा हमारे भारत को सोने की चिड़िया था, खोखला कर दिया रे भ्रष्टाचारियों ने, खोखला कर दिया। हर विभाग में भ्रष्टाचार, हर विभाग में। कोई विभाग दूध का धोला नहीं है भाई साहब, कोई विभाग। और बगैर पैसे दिए कुछ काम होते नहीं, कुछ भी नहीं होता। आप करके देख लो, घूमते रहना, जूते चप्पल घिस जाएंगे आपके। बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही। हाँ, क्या हो रहा है देश में? सरकार के मुंह में दही जम गया, रोजगार मंत्रालय के मुंह में दही जमा हुआ है। उच्च शिक्षा, बेटे बेटियां सड़क पर घूम रहे हैं, फॉर्म पे फॉर्म भर रहे हैं, सरकार लूट रही है, फॉर्म के नाम पर मोटी फीस जमा करवा रही है, और फिर बाद में कहते परीक्षा निरस्त। अभी नीट का कितना बड़ा घपला हुआ था, बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं। किस किस की बात करूं मैं, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही कि बंधुओं, भ्रष्टाचारियों, सावधान हो जाओ। सजा यहाँ तो ईडी और सीबीआई और जब इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे, यहाँ तो तुम्हारा पैसा बरामद हो ही जाएगा, तुम जीने के लायक तो नहीं बचोगे। और लेकिन यहाँ से जाने के बाद यमराज आपका दक्षिण के दरवाजे से स्वागत करेंगे, और ऐसा स्वागत करेंगे कि नाना नानी दादा दादी सब याद आ जाएंगे, और रो नरक में, तामस्त्रिक नरक में जाकर के उबलते हुए तेल की कढ़ाई में तुम्हें डाल दिया जाएगा। जो भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए, जो व्यभिचारी हैं उनके लिए, जो अत्याचारी हैं उनके लिए, जो हत्यारे हैं उनके लिए,
सब अपराधियों के लिए कठोरतम दंड मिलेगा, ये ध्यान रखना। कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। तुम यहाँ नीचे प्रशासन से बच जाओगे, पुलिस से मिली जुली भगत कर लोगे, न्यायालय से भी कर सकते हो, गवाहों को भी तोड़ सकते, सब कुछ कर सकते हो। वहाँ क्या करोगे? वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, वहाँ कोई नहीं। वहाँ के तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना, वो प्रतिदिन तुम्हारे क्रियाकलाप पर नज़र रखे हुए हैं। तुम कितने अपराध कर रहे हो, कितने दान पुण्य धर्म यज्ञ कर रहे हो, सब पे आप हमारी एक एक मिनट टू मिनट की रिकॉर्डिंग हो रही है। कहाँ बचोगे? सावधान हो जाओ, ईश्वर से डरो। है मानव तन बार बार नहीं मिला, ये लूटने के लिए नहीं मिला, ये भ्रष्टाचार के लिए नहीं मिला, ये व्यभिचार अत्याचार के लिए नहीं मिला। आज के लिए इतना ही। और अगर किसी को बुरा लगा हो इस वीडियो में कहे गए शब्द, अगर आपको कुछ अच्छे नहीं लगे हों तो बहुत अच्छी बात है। मैं प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अपराधियों के लिए तो जितना बोलो उतना कम है। चिल्लू भर पानी में डूब मरो, अकाल मृत्यु हो जाए। मैं तो कहता हूँ जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अत्याचारी हैं, जो शोषण कर रहे हैं समाज का, परिवार का, बेटियों का, साले सड़क दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो जाए तुम्हारी। मैं परमात्मा से निवेदन करूंगा कि इनको जल्दी से जल्दी उठा लो हमारी भारत की धरती से, जल्दी से जल्दी उठाओ इन पापियों के लिए।